बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट दिए हैं जिनका एक्चुअल में कनेक्ट है स्टार से ज़्यादा। आई थिंक वो आर्टिस्ट जिनके साथ जनता कनेक्ट करती है वही आगे चल के स्टार बनते हैं। तो आई फील एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल कि मुझे इस सीजन में वो टैलेंट ढूंढना है और उसकी रीच को एम्पलीफाई करना है ताकि हमें और अच्छे रीच के आर्टिस्ट मिले विद दिल, दिमाग और जुनून। Let's give it up for EPR, everyone. Same question to you. How does it feel being back to MTV Hustle? To describe in 2 words, #nostalgia, #homecoming for me, absolutely, and for both of us actually. But yeah, so this is going to be interesting. I'm going to lead my squad, and the squad obviously EPR's Rebels. And I'm looking for people who can inspire, lead, revolutionize, and who like to express and not to impress. Thank you so much. EPR's Rebels, all right, super. King, आप भी वापस इस स्टेज पर आ गए हैं. You were there in season 1. आप season 2 के लिए Hustle 2.0 के लिए आप स्क्वाड बॉस बन के आए. तो क्या नाम है आपके स्क्वाड का एंड क्या प्लान है आपके स्क्वाड के लिए? So मेरे स्क्वाड का नाम है किंग स्लेयर्स और काफी अच्छा स्क्वाड है और प्लान यही है आर्टिस्ट सही तरह से नरेश हो और एक पैकेज निकले जो कि हर टेक्निकलिटी को भी ध्यान रखता हो, मासेस तक भी पहुंचना चाहता हो, मेलोडियस भी हो, लिरिकल भी हो, पैकेज और परफॉर्मर हो. So yeah. But how does it start? If you want to start, actually, I'm very bad with Starting. battling. So we are getting only the squad bosses to do this, so that देखते हैं उनका squad bosses क्यों बना रहे हैं इनको. अच्छा. वो हमें दिखाना है. सर मेरे पे और बड़ा वो हो जाएगा. आप तो जज क्यों हो? आप तो ऑलरेडी हमारे जज हो, ऑलरेडी द सुपरस्टार. So इन चारों को हमें दिखाना है कि how are they coming up with something on the spot as squad bosses. Do you want to start? All right, let's start. Beat कुछ नहीं आपको ही. Alright. Easy one. Easy. Hello people, this is an improv rap for you. Badsha sir sang के साथ dreams come true. You after you after you after you. I know it's gonna be true. मुझे ऐसा क्यों लगा ये यू Never thought we'd come so far. Hustle 2.0 पे होगा तड़ी पार. क्या बात है. मैं चला था अकेले और साथ में मेरे अब सारा संसार. वाह वाह. Dino, you have nothing to prove. You're already a star. Fuck yeah. मैं सही बताऊं तो किसी को पता नहीं था. जैसे मैंने हसल 1 का ऑडिशन दिया था किसी को नहीं पता था. जिस दिन वो एयर हुआ उस दिन पता लगा मेरे दोस्तों को. तो अभी इसके बारे में भी ऐसे ही था, किसी को पता नहीं था. वही नॉस्टैल्जिया ले रहा था मैं तो कि छोड़ो क्या बताना किसी को. बट अभी उन्हें पता लग रहा है. प्रोमो आज रिलीज हुआ है, एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी. या सो आई एम एक्साइटेड. या मतलब 3-4 ऐसे लोग हैं जो अभी भी हैं इस शो में जो जैसे EPR हो गया, MC हिम हो गया, आदित्य सर हो गए, है ना, और आस्था हो गई. ये सब बैकएंड वाले लोग हैं. तो मतलब मेरे लिए नॉस्टैल्जिया वाली फील है ही. और ऊपर से आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मौका मिला दोबारा से वो चीज़ की फील लेने का. बट अब की बार मैं बैठ के देखने वाला हूँ, तो वो चीज़ है. बट हम कभी भी, मैं और EPR जैसे भी हमने करा भी, हम कभी भी ओपन हो जाते हैं स्टेज पे और हम कुछ परफॉर्म कर देते हैं. सो इट्स फन. आई एम जस्ट हैविंग द बेस्ट टाइम आई वुड से ऑफ दिस ईयर. या I'm just looking for a package actually. मुझे एक पैकेज से मतलब है जो शोमैनशिप हो, परफॉर्मर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, स्किल्स अच्छी हो, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ जो उसके अंदर एक्सपेक्टर हो जो उसको अलग बनाए. ये हो ना, वो होना चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, तभी हम अपना फेवरेट चुन सकते हैं. हाँ. यार मेरा ऐसा मानना है ब्रो कि देखो हिप हॉप को ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सही गलत बात की बात है.
वो उसका इमरजेंसी इस जॉनर का इमरजेंसी इस चीज़ पे हुआ है कि लेट इट आउट। बट लोग इस टाइम पे वो फ्रीडम उस एक्सप्रेशन को ना काफ़ी गलत यूज़ कर जाते हैं जस्ट टू गेट द व्यूज़। एंड आई थिंक पीपल आर सो स्मार्ट। जैसे आपने मेरे से एक चीज़ पूछी, यू नो कि वो चीज़ वो बातें वहाँ फिट नहीं बैठती, इसलिए वो वल्गैरिटी कहलाती है। यू नो दिस। तो हमारा ब्रेन ऐसे नॉर्मल मासेस का ऐसे फंक्शन करता है, हम अच्छे और बुरे में फ़र्क पहचान लेते हैं। तो हम बुरी चीज़ें अपने आप साइड कर रहे हैं, उन शोज़ नहीं है वैसे आर्टिस्ट हो गए, और अच्छी चीज़ें हम उठा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे शोज़ हैं, बट जो भी चीज़ लोग अपना फेवरेट खुद चुनते हैं, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे लगता है कि अच्छी बातें बोलना, गालियाँ देना, ये वही चीज़ है जो हम गानों के अलावा असल ज़िंदगी में भी करते हैं। आप भी करते होगे, मैं भी करता हूँ। तो ये आर्ट बड़ी ऑनेस्टी के ऊपर है। मैं आर्टिस्टों से ये कहना चाहूँगा कि इसको ऑनेस्टी के हिसाब से यूज़ करें, इसको किसी चीज़ का क्लाउड कैच करने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलती। जी, आई जस्ट फील लाइक मेरे गाने की एक लाइन है जो अगले साल मेरे एल्बम में आ रहा है। उसकी एक लाइन है कि मैं हिट जैसे बादशाह, क्लासिक हनी सिंह, रफ्तार ने ढूंढा मुझको, बेबी मेरा नाम है किंग। सो मेरे लिए लेजेंड्स हैं। मैं उन मतलब मुझे मौका मिला उनके साथ, उनके अराउंड रहने का, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आई एम जस्ट यार देखो, कूल लगता है इसलिए मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम कनेक्ट करते हो तो करो। किसी की स्टोरी से गलत इंस्पायर मत हो कि इसकी स्टोरी तो हो सकता है मेरी भी स्टोरी हो, अरे किसी ने खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, हम दोनों भाई भाई। ऐसा नहीं होता। उसके रीजंस ना खाने के अलग होंगे, शायद वो डाइट पे होगा, आपको लग रहा होगा वो भूखा है। तो ये चीज़ का फर्क होना जरूरी है। जिंदगी में कोई भी काम करो, अगर आप फील करते हो तो करो, और उसका मजा तभी है, नहीं तो आप खुद बोर हो जाओगे यार इन सब चीज़ों से। Thank you so much. Comments मेरे याज़न? My friends are super excited. My fans are super excited as well. My family is very excited because my family never used to listen to hip hop, and hustle में मेरे family ने देखा कि my mother thought that मेरा बेटा इस show में गया है, and this is hip hop. She got to know about hip hop, and now she's gonna see me in season 2 as a squad boss, leading my own squad, sharing my knowledge, my experience with other contestants, guiding them. It's gonna be crazy. मुझे तो बहुत excitement महसूस हो रही है, and I'm really glad. I'm really thankful to God and universe. So Hustle season 1 के ख़त्म होने के बाद 3 साल के बाद का जो गैप है, उसके बाद ये सीजन 2 आ रहा है। सो ऑब्वियसली इन 3 सालों में कंपटीशन बहुत 3 गुना बढ़ गया या फिर 4 गुना बढ़ गया है। सो वी हैव इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट, एंड उन टैलेंट में से सिलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। एंड बट व्हाट एज अ स्क्वाड बॉस व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज ऑनेस्टी, सच्चाई की, बिकॉज दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि अगर आप if you are true to your art, you will be, unique, and there is nobody who will replace you. So that's what I'm looking for in all my contestants. हाँ, so पहले सीजन ने मुझे बहुत सिखाया। जैसे लोग बोलते हैं कि जो शो के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन असल हसल शो के बाद होता है, right? And I kept on believing in my music, and पहले सीजन ने मुझे बहुत सिखाया। I got to learn so much from रफ्तार भाई, न्यूकिया भाई, राजा कुमारी, and I applied all those things when it came to releasing my music after the show. मैं शो जीत नहीं पाया, मैं रनर्स अप हुआ, and right now with God's grace I'm getting this opportunity to sit on the same stage with King, Dino James, DMC and Badshah bhai. That is like, and also guide, contestants. So that's really I'm really excited for it, and I'm really thankful to God. And also the journey has been really to sum it in 2 words, it's homecoming and nostalgia for me. So मैं यही बोलने वाला हूँ कि if फर्स्ट सीजन में रफ्तार भाई ने
जैसे हमें ढूंढा, लाइक मुझे, किंग को, so we are his products. So we have learned so much from him, and now in this season Badshah Bhai is there, and I have grown up listening to Badshah Bhai's music, and to be there and sharing the stage with him, मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ. तो ये मैं सिर्फ एक स्क्वाड बॉस बनने नहीं आया हूँ. I am also looking forward to this season to learn something from Badshah and to carry a lot of knowledge after the show also ends. So yes. तो मुझे लगता है कि ये जो लैंग्वेज है ये आपके एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. वल्गैरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एडुकेशन. एंड जो मैं बिलीव करता हूँ गानों में, मैं गाने लिखता हूँ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, एंड आई बिलीव मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने कंट्री के जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करूँ. एंड अभी ये हिप हॉप में एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी रैपर किसी एक रैपर को डिस कर रहा है या फिर गाली दे रहा है, एंड दे डू इट. मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ कि दे डू इट फॉर द व्यूज़. क्योंकि उनको अब अगर वो आप अच्छे गाने बना रहे हैं तो उनके गाने नहीं चल रहे हैं यूट्यूब में उनके गाने नहीं चल रहे हैं, तो ये करना पड़ रहा है. एंड लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप डिस मत करो, आप अच्छे गाने निकालो, बिकॉज अच्छे गाने आज नहीं चले तो कल चलेंगे ज़रूर. कीप बिलीविंग इन योर आर्ट, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ. बस सिंपल टिप्स है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, राइट टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस. दैट्स इट. पोलाइटनेस मत एक्सपेक्ट करो, ये बहुत ही रफ चीज़ है. ये ऑपरेशन से बाहर आया हुआ एक कल्चर है. ये अफ्रीकन अमेरिकन ने शुरू किया हुआ कल्चर है जो यूएस से आता है. वहाँ पे तो और हार्डकोर है चीज़ें. हमारे यहाँ पे तो गन वायलेंस, गैंग, ये कुछ भी नहीं है. इसी से आया है हिप हॉप बाहर. तो उसका एक पार्ट, आई गेट व्हाट यू ट्राइंग टू से दो. वल्गैरिटी, सी लाइक द वे आई सी इट इज, ये आर्ट फॉर्म हमने वेस्टर्न कल्चर से अडेप्ट किया है. तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए, यू नो, बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमको अडेप्ट. बट अगेन लाइक ही सेड, जो जहाँ से है, जिसने जैसी दुनिया देखी है वो वैसे ही रैप लिखेगा, यू नो. बट इसमें लोगों की भी, यू नो, लाइक लोगों को भी इसमें बोलना चाहिए कि सब आर्टिस्ट का ही प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो इतनी अच्छे गाने लिखते हैं, जो एकदम अच्छी चीज़ों के बारे में गाने लिखते हैं, बट शायद उनको लोग नहीं सुनना चाहे. लोगों को मजा आता है वल्गैरिटी सुनने में. सो इट्स नॉट जस्ट ऑन द आर्टिस्ट, इट्स ऑल्सो ऑन द लिसनर्स. बहुत ही नेचुरली, यू नो, फ्री फ्लोइंग बॉन्ड है हमारा तो बादशाह सर के साथ. बिकॉज हिप हॉप कनेक्ट्स अस ऑल. वी लिटरली आर ऑन द स्टेज टुगेदर बिकॉज वी फेल इन लव विद हिप हॉप. ऑल ऑफ अस फेल इन लव विद हिप हॉप इन डिफरेंट वेज, बट दैट्स व्हाट कनेक्ट्स अस.